कोई डिसीजन लेट किया है तो उसकी कीमत ज्यादा है या रिएक्टिव अप्रोच के तहत किया हुआ डिसीजन का जो नुकसान है उसकी कीमत ज्यादा है। ठीक है, ये कंपैरिजन करना है। तो जब आप ये कंपैरिजन करेंगे कि देर से किया हुआ फैसला, मतलब बहुत ज्यादा देर से नहीं, कुछ देर से किया हुआ इन सोच समझ के किया फैसले की कीमत चाहे वो गलत है, और रिएक्टिव अप्रोच के तहत जल्दी में फौरन इमीडिएटली किया हुआ फैसला किसकी कीमत कम है, तो फिर जिसके नुकसान की कीमत कम है वो फिर बेहतर डिसीजन होगा। ठीक है, समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है, चाहे रिएक्टिव अप्रोच के तहत डिसीजन करें या थोड़ा लेट से डिसीजन करें, सोच समझ के करें, दोनों सूरतों में नुकसान होता है, लेकिन फिर देखना पड़ता है कि कम नुकसान किस में है। ठीक है, देखिए यही सारा फिनोमेना है। डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है और रिएक्टिव अप्रोच इंतहाई खतरनाक होती है। ये तहकीकात ने साबित किया है कि इमीडिएटली जो फैसला है, किसी भी सिचुएशन को देख के, किसी भी प्रॉब्लम्स को देख के, किसी भी मसले को देख के इमीडिएटली आपने कोई फैसला किया, गुस्से में फैसला किया, रिएक्टिव अप्रोच के तहत फैसला किया, बिना सोचे समझे फैसला किया, वो गलत होगा। क्योंकि रिएक्टिव अप्रोच में आपके जज्बात काम करते हैं, आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो ही इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टिव अप्रोच में चूंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, तो वो बहुत सारे फैसले गलत होंगे और उसमें नुकसान ज्यादा होता है। तो रिएक्टिव अप्रोच जो है ना, वो बेहतर अप्रोच नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच यानी कोई भी सिचुएशन ऐसी आ रही है, उसकी आप प्री प्लानिंग कर लें, उन चीजों को देख लें, यानी लिस्ट बना लें, ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, इस तरह हुआ तो इस तरह करेंगे। ठीक है, वो बेहतर होगा। यानी रिएक्टिव अप्रोच की निस्बत प्रोएक्टिव अप्रोच बेहतर होती है। या फिर सडन समटाइम्स ऐसा होता है, कोई भी सिचुएशन, कोई भी मसला, कोई भी प्रॉब्लम इमीडिएटली आपके सामने आता है, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, आपने उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, तो आपको फिल फोर डिसीजन करना पड़ गया है। वो जो फिल फोर डिसीजन होगा वो रिएक्टिव अप्रोच के तहत होगा, और रिएक्टिव अप्रोच में आपके इमोशंस, आपका हो सकता है एंगर, आपकी फीलिंग्स, आपका बिहेवियर इन्वॉल्व होगा, और 90% चांस है कि वो गलत होगा और उसकी कीमत शायद ज्यादा हो। ये डिपेंड करता है, कॉमन लाइफ में भी, बिजनेस में भी, सोशल लेवल पे भी अक्सर आपने देखा होगा सोसाइटी में लोगों ने रिएक्टिव अप्रोच की बुनियाद पे इमीडिएटली गलत फैसला किया और वो जेल में चले गए। इमीडिएटली कोई डिसीजन लिया, बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इमीडिएटली आपने कोई काम करना था, कोई खरीदारी करनी थी, परचेजिंग में ये डिसीजन होता है, ऐसे गलत डिसीजन होते हैं, रिएक्टिव डिसीजन हो जाते हैं। अचानक कोई चीज पसंद आ गई, सडनली कोई चीज पसंद आ गई, आपने खरीद ली, बाद में पता चला इस चीज की जरूरत ही नहीं थी। देखिए, आपने कॉमन लाइफ में ऑब्जर्व भी किया होगा, बाज औकात आपको, बाज किया मैं तो समझता हूँ अक्सर औकात आपको अपने किए हुए फैसले के ऊपर अमल करने से पहले 3-4 बार जरूर सोचें। अपने किए हुए फैसलों को भी रिव्यू की जरूरत होती है, ये बड़ी गौर तलब बात है। अक्सर औकात अपने किए हुए फैसले भी गलत होते हैं। ठीक है, तो इसलिए राइट तरीका क्या है? राइट तरीका है प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए पहले से प्लानिंग करके रखें, लिस्ट डाउन करके रखें, ये सिचुएशन हुई तो ये होगा, ये सिचुएशन हुई तो ये होगा, ये सिचुएशन होती तो ये होगा।